Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, we are doing chapter number 1 Geography, and today our topic is land resources. In this chapter we are doing about the resources, how do we plan resources and how we developed resources by plan. फर्स्टली वी विल रीड अबाउट लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे कि लैंड रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंट क्या है और किस तरह से हम इसको क्या है डेवलप्ड कर सकते हैं। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड, वी यूज ए डिफरेंट वे, थस land is a natural resources of almost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activity, transport and communication system. However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use of available land for various purpose with careful planning. यहाँ पर क्या है कि लैंड है बहुत इम्पोर्टेंट है और जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी कैसी है, डिफरेंट टाइप की हमारी एक्टिविटी हैं, वो सारी की सारी कहाँ पर पॉसिबल है, लैंड के ऊपर ही पॉसिबल है। ठीक है, लैंड क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको न इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता। जो नेचर ने गिवन है, बाय नेचर गिवन है, ठीक है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। जितना भी लैंड है बाय नेचर गिवन है, उसी में हमको क्या है अपना प्रोडक्शन करना है, अपनी जो भी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना है। ओके, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन, प्लेटू, प्लेन एंड आइसलैंड। अबाउट 43% ऑफ द आइलैंड। इंडिया में जो लैंड है वो डिफरेंट टाइप का है, उसको वैरायटी के अकॉर्डिंग है, उसके फीचर्स हैं, यानी कि उसको क्लासीफाई किया गया अकॉर्डिंग टू इट्स वैरायटी। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर भी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, जो सारा इसमें बताया है उसमें यही बताया है कि मेनली जो हमारा टोटल लैंड है जो 100% है, उसमें 43% की लैंड क्या है, हमारा प्लेन एरिया है। ओके, जो प्लेन एरिया में मोस्टली जो एक्टिविटी है वो कहाँ पर क्रिएट हो रही है, कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वो ज़्यादातर कहाँ हो रही है, 43% में हो रही है। और जो हमारा 27% है वो प्लेटू एरिया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम एक्टिविटी होती हैं। और जो माउंटेन एरिया है ये, ठीक है, माउंटेन एरिया कितना हो गया, 30%। जो हमारा टोटल लैंड का माउंटेन एरिया कितना है, हमारा 30% है। यहाँ पर भी इनके कंपैरिजन टू प्लेन एरिया, यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, कम होती हैं। जितनी भी एक्टिविटी हैं हमारी वेजिटेशन है वो तो यहाँ पर भी मिलती हैं। माउंटेन एरिया में वेजिटेशन बहुत वैरायटी है वेजिटेशन की, ठीक है, लेकिन प्लेन एरिया में क्या है, एक्टिविटी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर ज़्यादा है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, माउंटेन में ये चीज़ें बहुत कम पॉसिबल हैं तो, लेकिन ज़्यादा नहीं है। वी कैन सी हेयर लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। यानी कि लैंड के रिसोर्सेज हैं, एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लैंड के ऊपर क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, लैंड का रिसोर्स पर यूजेज हैं, किस पर्पस से हम इसको यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट के लिए, यानी कि जंगल बनाने के लिए। ऑलरेडी जो फॉरेस्ट हैं, वन हैं, वो कहाँ पर हैं, लैंड पर ही ज़्यादा है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, कि जो लैंड कौन सा एरिया है जो कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता, खेतीबाड़ी के लिए यूज़ नहीं होता, बैरन और वेस्ट एरिया लैंड है। ठीक है, जो बंजर भूमि है और अनउपजाऊ लैंड है, वेस्ट पड़ा है, वो किसके कल्टीवेशन के लिए यूज़ नहीं होता। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री। इसके अलावा क्या है, लैंड किस लिए यूज़ होता है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ होता है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी ना ये, रोड बनाने के लिए लैंड का यूज़ होता है, फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए लैंड का यूज़ होता है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूडिंग फॉलोइंग लैंड, परमानेंट पॉस्चर एंड गार्जिंग लैंड। इसमें परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड में क्या आएगा, जो हमारे चरागाह हैं, यानी कि जो जहाँ पर केवल घास उगती है। ठीक है, स्थायी चरागाह हैं, और ग्रेजिंग लैंड है, ये यहाँ पर भी ये चरागाह ही आएंगे। यानी कि चरागाह क्या होते हैं,
ग्रेजिंग यानी कि घास खाने के लिए पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे वेजिटेशन के नाम पे सिर्फ क्या है, ग्रास ही होती है। वो एरिया है, ये भी प्लेन एरिया में आएगा, लैंड के यूज में आएगा। लैंड अंडर मिससेलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूड इन नेट शोन एरिया। तो यहाँ पर क्या है, जो बहुत तरह के पेड़, जिन पेड़ों को किसी मेन पर्पज से उगाया नहीं जाता, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए उगाया नहीं जाता, कि वो पेड़ कहाँ उगते हैं, वो भी लैंड पर ही उगते हैं। ये तो नहीं है कि वो कहीं और उगेंगे, स्पेस में तो नहीं होंगे ना, तो वो लैंड पे ही होंगे, ठीक है। कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। तो यहाँ पर क्या है, कल्ट्रेबल वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड किसको बोला गया है, जो सिंचाई के योग्य नहीं है, या वहाँ पर लगभग 5 साल से क्या है, खेती नहीं की जा रही, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। वो क्या है, वो वाला लैंड भी क्या है, इसी में यूटिलिटी में ही आएगा, उसका भी किसी न किसी पर्पज से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। फैलो लैंड, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। करंट फ्लो में क्या आएगा, जो विदाउट कल्टीवेशन है, यानी कि बिना सिंचाई के, बिना खेती के, जिसको लगभग 1 साल से उस भूमि को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। अदर देन करंट फैलो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। यहाँ पर क्या है, अदर देन करंट फैलो, इसमें क्या रहेगा, कौन सी लैंड आएगी, वो लैंड जिसको लगभग 1 से 5 साल से क्या है, अनकल्टिवेटेड, ऐसे ही उसको लीव कर दिया गया, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, ठीक है। ये सारी किस में आएगी, फैलो लैंड में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा है नेट शोवन एरिया। नेट शोवन एरिया, एज यू नो, विच एरिया देयर वी आर प्रोड्यूस आवर क्रॉप्स, ठीक है। टोटल एरिया है जहाँ पर हम अपने क्रॉप्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। एरिया शोवन मोर देन वंस इन अ एग्रीकल्चर ईयर पल्स नेट शोवन एरिया इज नोन ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड यानी कि शुद्ध क्रॉप्ड एरिया, जिसमें सिंचाई की गई है, जिसमें क्रॉप फसलें उगाई गई हैं, ठीक है। कोई एक एग्रीकल्चर ईयर के दौरान, किसी एक कृषि वर्ष के दौरान, जितनी एरिया में, टोटल एरिया में हमने क्या है, एग्रीकल्चर की है या कोई भी फसल है वो उगाई है, उसको क्या बोला गया है, शुद्ध शोवन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लैंड यूजेस पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया में लैंड को किस तरह से यूज़ किया गया है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। इसमें बेटा मेनली हमारे लैंड यूज़ के पैटर्न को बताया है कि इंडिया में क्या है, इंडिया में क्लाइमेट डिफरेंट है, टोपोग्राफिक जो हमारा लैंड है, तो सोइल टाइप है वो डिफरेंट है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे लैंड को यूज़ करने में फैक्टर में कौन आएगा, ह्यूमन फैक्टर भी इसमें पैटर्न में यूज़ होता है। तो इसमें ह्यूमन फैक्टर को एज सच पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यानी कि यहाँ पर लैंड के ऊपर क्या है, पॉपुलेशन की भी डेंसिटी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशन एटसेट्रा। इसके अलावा यहाँ पे जो वैरायटी है वो किस चीज़ में है, हमारे ट्रेडिशन है वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है। कल्चर है वो भी हमारा अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी टोटली हम ये कह सकते हैं इंडिया में हर एक चीज़ में वैरायटी हमें मिलती है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और जो लैंड यूज डाटा हावेवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि जो इतना लैंड है इसमें से हमारे पास जो लैंड यूज़ हो रहा है उसका हमारे पास डाटा कितना है, 93% है। यानी कि 7% हमारे पास कोई डाटा नहीं है कि उस लैंड का क्या यूज़ हो रहा है, किस पर्पज़ से उसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। असम हैज़ नॉट बीन डन फुली, यानी कि जो असम का नॉर्दर्न ईस्ट का हमारे इंडिया का पार्ट है, जो पूर्वी क्षेत्र के हैं, जो इंडिया के इस साइड में है, पूरब
की साइड में जो स्टेट हैं हमारे, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, तो यहाँ पर टोटल एरिया हमारे पास डाटा नहीं है उसका, क्योंकि यहाँ पर प्लेन एरिया कम है, माउंटेनियर एरिया भी है। एक असम ऐसा स्टेट है जो एक बड़ा स्टेट है और यहाँ पर का डाटा हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है कि कितने एरिया को हम यूज़ कर रहे हैं। साथ ही हमारे पास कौन सा डाटा नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर का जो एरिया किसके अंडर है, पाकिस्तान के अंडर है। और चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। तो जो हमारा एरिया चाइना के अंडर है तो उस एरिया का भी क्या है, सर्वे नहीं हुआ है। तो कुछ एरिया ऐसा है इंडिया का कि जिसका हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है कि कितने लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर हो रही है या कितने लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पर आप ये जो आपकी बुक में डायग्राम दिया गया है इसमें भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस एरिया में हमारी जो टोटल शोवन एरिया है और कौन सा एरिया जो हमारा है एज अ यूजलेस वेस्ट लैंड के रूप में पड़ा हुआ है। तो पहले कितना था और अब कितना यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट ईयर का है, 1960 और 61। यहाँ टोटल परसेंटेज दिखा रखी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट यहाँ पर क्या है, जो परसेंटेज ऑफ दिस एरिया है वो क्या हो रही है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। पहले 45.26 था, लेकिन यहाँ पर 2008-9 में क्या है, ये एरिया बढ़ गया है। यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड था वो क्या है, कल्टीवेशन लैंड था। कल्टीवेशन लैंड के साथ साथ जो हमारा फॉरेस्ट एरिया था उन सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, कुछ इंक्रीज हुए हैं और कुछ पोर्शन है वो डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। यू स्टडी इट्स ओन सेल्फ। ओके, यहाँ पे आप इनको देखकर अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा एरिया कम हुआ है, कौन सा ज़्यादा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है द लैंड अंडर परमानेंट पोस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। जो परमानेंट पोस्चर्स थे, हमारे स्थायी चरागाह थे, वो क्या है, वो डिक्रीज हुए हैं, बड़े नहीं हैं, ठीक है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पॉस्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर जो हमारे पॉस्चर लैंड हैं, जो हमारे चरागाह हैं, वो कम हो रहे हैं तो हम किस तरह से डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, हम उसको वो सर्वाइव करेंगे। जो डोमेस्टिक एनिमल है या अदर एनिमल है वो सर्वाइव कैसे करेंगे, जब क्या है, चरागाह ही नहीं होंगे, पॉस्चर लैंड ही नहीं होगा, यानी कि चारा नहीं होगा, उनके खाने के लिए नहीं होगा, तो वो जो कैटल पॉपुलेशन है वो कैसे सर्वाइव करेगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फॉलो लैंड आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लैंड ऐसा भी है जो जिसकी क्वालिटी बहुत पुअर है और कुछ ऐसा है कि जहाँ पे कल्टीवेशन की क्या है, कल्टीवेशन करना क्या हो जाता है, जो उसकी कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्विस इन अबाउट 2 or 3 years and if these are included in the net shown area then percentage of NSA in India come to about 54% of total reporting area। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो टोटल एरिया है उसमें 54% का एरिया ही कवर किया जाता है कि जिसके ऊपर क्या होती है, टोटल प्रोडक्शन हो रहा है। जो हमारा नेट शोवन एरिया है उसमें से 54% ही की रिपोर्ट आती है, उसका ही डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है। अदर का डाटा कलेक्ट क्यों नहीं होता, या तो वो वेस्ट लैंड पड़ी है या उसकी कॉस्ट हाई है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, कल्टीवेशन नहीं की जा सकती कि उस एरिया में खेती करना बहुत महंगा पड़ता है। तो इस वजह से क्या है, जो टोटल रिपोर्ट है वो कितने एरिया की हमारे पास, 54% एरिया की ही हमारे पास डाटा है। द पैटर्न ऑफ नेट शोवन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो यहाँ पर क्या, नेट शोवन एरिया ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहे हैं, यानी कि हर एक स्टेट में अलग अलग है, ठीक है ना।
तो जैसे इट ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर। तो यहाँ पर क्या है कि हरियाणा और पंजाब में तो 80% एरिया है उसको यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो अदर स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर वगैरह जो निकोबार है, वहाँ पे क्या है केवल 10% एरिया है जो कल्टीवेशन के लिए या अदर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बाकी 90% एरिया है ऐसे ही बैरन पड़ा है या वेस्ट लैंड के रूप में है। ठीक है, आई थिंक आपको ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा कि इंडिया में जो लैंड का डाटा है वो किस तरह से कलेक्ट होता है, और टोटल डाटा हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होता। रीज़न क्या है? क्योंकि वो वहाँ पर उसको यूज़ ही नहीं कर रहा कोई, तो वो नेट शोवन एरिया में नहीं आता। जो नेट शोवन एरिया है वो डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट हमारा है फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। अंडरलाइन इट। ठीक है, इट वाज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, द लिवलीहुड ऑफ द मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द fringe of these forests depend upon it. A part of land is termed as wasteland and land put the other non-agriculture uses. Wasteland include rocky, arid and desert area and land put to other non-agriculture. तो कहने का यहाँ क्या मतलब है? कहने का यही है कि गवर्नमेंट ने है जोग्राफिकल एरिया, जो टोटल एरिया है उसमें क्या 33% जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर फॉरेस्ट है। ठीक है ना, और इसमें क्या है, कौन से आएंगे? नेशनल फॉरेस्ट हैं, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर है। कुछ एरिया है जिसको क्या है रिज़र्व कर दिया गया है। रिज़र्व क्यों किया गया है? उनके मेंटेनेंस के लिए रिज़र्व किया गया फॉरेस्ट एरिया को, और क्या है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए क्या है रिज़र्व फॉरेस्ट को रिज़र्व किया गया है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या? अगर हम सारे के सारे पेड़ काट देंगे तो क्या है, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एनवायरनमेंट है जो हमारा सारा का सारा पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इसलिए इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है, फॉरेस्ट को रिज़र्व किया गया है। दूसरा क्या है पर्पज़, क्या है फॉरेस्ट को रिज़र्व करने का, कि लिवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंगर ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो बहुत सारे लोगों की लिवलीहुड है वो इसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि उनकी जीविका है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। इसलिए उसको क्या किया गया है, रिज़र्व कर दिया गया है। पॉलिसी बनाई गई है कि ज़्यादा पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है कि कहाँ पर यूटिलाइज़ किया जा रहा है लैंड को, जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है या जो बैरन लैंड है या डेजर्ट लैंड है। ठीक है, जो रॉकी एरिया है उसको यूज़ किया जा रहा है। किस लिए यूज़ किया जा रहा है? सेटलमेंट्स के लिए, रोड बनाने के लिए, रेलवेज, इंडस्ट्री वगैरह स्टैब्लिश करने के लिए इस तरह का एरिया यूज़ किया जा रहा है जो नेट शोवन एरिया में नहीं आता है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन, thus in turn has serious रिप्रिकेशन ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि अगर इस तरह से हम जो इस लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि रोड, रेलवे वगैरह बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ ही क्या है, अगर हमें इसे मैनेज नहीं किया है, कंजर्व नहीं किया है, तो क्या रिजल्ट रहेगा? हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन। तो इसका भूमि का निम्नीकरण हो जाएगा, लैंड स्लाइडिंग वगैरह हो जाएगी, जो भूमि है हमारी बेकार हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने मैनेज नहीं किया है लैंड को मैनेज नहीं किया है तो क्या है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाएगा। इसकी वजह से जो सीरियस आपदाएं हैं, ठीक है, वो क्या है सोसाइटी में और इन्वायरमेंट को क्या कर सकती हैं, हार्म कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।